संसद में तय नियमों को नहीं मानने पर सांसदों के निलंबन पर जहां जमकर राजनीति हो रही है, वहीं सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के आग्रह पर ही सांसदों का निलंबन किया गया है। विपक्ष के सांसदों ने ही सरकार को लिस्ट देकर कुछ सांसदों को निलंबित करने की अपील की थी। सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए सांसदों को निलंबित कर दिया। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के नेताओं ने संसदीय कार्य मंत्री से मिलकर आग्रह किया कि जल्द से जल्द लिस्ट में शामिल सांसदों को निलंबित किया जाए। विपक्ष की तरफ से पहले 25 सांसदों की सूची दी गई थी, जिसमें बाद में 7 नाम और जोड़े गए। लिस्ट तैयार होते होते 8 नाम और आ गए। इसी तरह ये संख्या 40 तक पहुंच गई। जब प्रस्ताव पढ़ा जा रहा था, उस वक्त ये सूची बढ़कर 49 हो गई। अब तक दोनों सदनों को मिलाकर कुल 141 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। फिलहाल संसद के मौजूदा सत्र में जिन सांसदों को निलंबित किया गया है, उनमें नए सांसदों से लेकर पुराने सांसद तक शामिल हैं। जयराम रमेश, रणदीप सिंह सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी, फारूक अब्दुल्ला, शशि थरूर, मनीष तिवारी, डिम्पल यादव जैसे नए पुराने दिग्गज सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। तो संसद परिसर में उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाने पर सियासत काफी गर्माई है और अब ये पूरा मामला दिल्ली पुलिस के पास पहुंचा है। संसद की सीढ़ियों पर विरोध जताने के लिए बैठे इन सांसदों में ज्यादातर एक दिन पहले सस्पेंड किए गए थे और इनके बीच खड़े थे टीएमसी के कल्याण बनर्जी, जो राज्यसभा के सभापति की नकल उतार रहे थे। इस दौरान वहां बैठे दूसरे सांसद ठहाका लगाते हुए ताली बजाते दिखे, जबकि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी वहां जो कुछ हो रहा था उसका वीडियो बना रहे थे। इस पूरे प्रकरण से राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ बेहद आहत दिखे और जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो उनका दर्द छलक पड़ा। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। वहीं टीएमसी सांसद की हरकत को बीजेपी समेत कई विपक्षी पार्टियों के नेता ने भी शर्मनाक बताया। नौटंकी करने की उनकी आदत है। देश के लोकतंत्र का सर शर्म से झुक गया है। दिल्ली में विपक्षी गठबंधन INDIA की जो चौथी बैठक है वो हुई है, जिसमें कि सांसदों के निलंबन पर ईवीएम पर प्रस्ताव पास किया गया। सूत्रों के अनुसार मीटिंग में जो सीट शेयरिंग है उसकी डेडलाइन को भी तय किया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर लामबंद विपक्ष की बैठक में 28 दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने पर आम सहमति बनी। बैठक में संसद की सुरक्षा में चूक और सांसदों के निलंबन का मामला भी छाया रहा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री सदन में आकर बयान दें, वरना 22 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान टीएमसी ने सीट शेयरिंग पर 31 दिसंबर की डेडलाइन तय की। गठबंधन के क्षेत्रीय दलों ने भी 31 दिसंबर तक सीटों का बंटवारा करने को कहा। वहीं बैठक पर बीजेपी ने तंज कसा। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, ये सब लोग, राजस्थान में सब लोग देख चुके हैं। जो अपने आप में कमलनाथ जी ने अखिलेश के बारे में क्या बोला, अखिलेश जी ने कमलनाथ के बारे में क्या बोला, और अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के बारे में छत्तीसगढ़ में जाके क्या बोला। तो INDIA की जो बैठक है इसमें टीएमसी और आप की ओर से पीएम पद के उम्मीदवार का नाम भी उछाला गया। दोनों ही पार्टियों ने दलित चेहरे के तौर पर खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा। विपक्षी गठबंधन की चौथी बैठक के बाद फिलहाल 2024 के चुनाव में मोदी वर्सेस खड़गे की लड़ाई तय नजर आ रही है। खबरों के मुताबिक बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए दलित चेहरे के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया गया। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ममता ने खड़गे को संयोजक बनाने की बात कही तो केजरीवाल ने कहा, मैं खड़गे जी को पीएम कैंडिडेट बनाने के पक्ष में हूं। हालांकि पीएम से जुड़े सवाल पर खड़गे ने कहा कि पहले जीत के आना है, उसके बाद इस पर बात होगी। पहले हम जीतेंगे, उसके बाद में हमारे एमपीज आकर क्या कर सकते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, वो हो जाएगा। पहले हमारे को चिंता है जीतने की। वहीं खबर है कि खड़गे को विपक्ष का संयोजक और पीएम उम्मीदवार का प्रस्ताव रखे जाने से बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव नाराज हो गए। नीतीश जी
प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं रहे, बायकॉट करके निकल गए। तो माना जा रहा है कि INDIA गठबंधन के संयोजक पद के लिए खड़गे का नाम आगे आने से नीतीश कुमार और लालू यादव काफी नाराज हो गए हैं। ये पूरा मामला क्या है हम बताएंगे आपको अगली 1 मिनट की रिपोर्ट में। देखिए, इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक कई मायनों में अहम रही, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बैठक के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही बाहर निकल जाने से सियासी हलचल तेज हो गई है। दोनों ही नेताओं ने मीडिया से भी दूरी बना ली। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन के संयोजक पद पर खड़गे का नाम आते ही लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं। गौरतलब है कि इंडिया गठबंधन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विपक्षी दलों को एक साथ जोड़ा था। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार और लालू यादव के शामिल नहीं होने पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता सुशील कुमार मोदी ने एक्स पर लिखा, नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री बनने का सपना लेकर 2022 में दूसरी बार बीजेपी से नाता तोड़ लिया था और अब पटना में अपने पक्ष में पोस्टर लगवाकर बड़ी उम्मीद से गठबंधन की दिल्ली बैठक में गए थे, लेकिन किसी ने संयोजक पद के लिए भी उनके नाम का प्रस्ताव नहीं दिया। सांसदों के निलंबन के खिलाफ 22 दिसंबर को INDIA गठबंधन देश भर में प्रदर्शन करेगा और 1 मिनट में आपको बताते हैं कि क्या कुछ पूरी जो है रोड मैप इस प्रदर्शन को लेकर रहने वाला है। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह पहली बार है जब देश में 141 संसद सदस्यों को निलंबित किया गया है, जो कि गलत है। हम सभी इसके खिलाफ लड़ेंगे। हम सभी ने 22 दिसंबर को सांसदों के निलंबन के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन करने का फैसला किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सभी को लड़ना होगा और हम सभी इसके लिए तैयार हैं। हमने संसद में सुरक्षा उल्लंघन का मुद्दा उठाया। हम पहले से कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को संसद में आना चाहिए और संसद सुरक्षा चूक के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा को बताना चाहिए। इंडिया पार्टी के एमपीज जो लोकसभा में और राज्यसभा में उनको सस्पेंड किया गया है, उसको लेकर सारे देश भर में प्रोटेस्ट की जाएगी। इंडिया गठबंधन में शामिल नेताओं ने देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने पर जोर दिया है। इंडिया गठबंधन में शामिल 28 राजनीतिक दलों ने अपने अपने विचार रखे। वहीं बैठक पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये बहुत कामयाब और सार्थक बैठक रही है। तो संसद की जो सिक्योरिटी है उसमें चूक का जो मामला सामने आया, उस पर जांच के दौरान इस साजिश का मैसूर कनेक्शन भी मिल गया है। आरोपियों से पूछताछ में मालूम चला कि मैसूर में सबसे पहले मिले थे आरोपी। संसद घुसपैठ मामले में अब तक 7 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और सभी को रिमांड में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। इस दौरान पूरी साजिश का मैसूर कनेक्शन सामने आया है। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि सभी आरोपियों की मैसूर में ही पहली मुलाकात हुई थी। मैसूर के लिए आरोपी मनोरंजन ने ट्रेन की टिकट बुक कराई थी। मैसूर में मिलने से पहले सभी आरोपी सोशल मीडिया पर जुड़े हुए थे। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद नाम से व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य थे। सभी आरोपी ग्रुप में स्वतंत्रता सेनानियों के विचार पर चर्चा करते थे। सोशल मीडिया पर पसंद मिलने के बाद सभी ने मीटिंग तय की। मैसूर में मुलाकात के बाद आरोपियों ने अलग से एक ग्रुप बनाया। ये ग्रुप व्हाट्सएप के बदले सिग्नल ऐप पर बनाया गया। इस ग्रुप में सिर्फ संसद घुसपैठ से जुड़े मुद्दे पर बात होती थी। पुलिस अब इनके इस्तेमाल किए गए सिम कार्ड की डिटेल और इंटरनेट हिस्ट्री निकालने की कोशिश करेगी ताकि जांच से जुड़े तथ्यों का पता लगाया जा सके। जिस तरह आरोपियों ने अपने मोबाइल को तोड़कर जलाया है, इससे पुलिस को शक है कि ये लोग अपनी क्लाउड हिस्ट्री भी डिलीट कर चुके होंगे। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां चल रहा है। सरकार की योजनाओं के बारे में जनता को बताया जा रहा। यूपी के चंदौली में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा का बढ़ चढ़कर स्वागत किया गया। केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जन जन पहुंचाने का संकल्प है। राजस्थान के सांगानेर में पहुंचने पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए भव्य समारोह आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मोदी सरकार की योजनाओं को जनता के सामने रखा। इस यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जनता के बीच में जागरूकता बढ़ाना। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा पहुंचने पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्वागत किया गया। दंतेवाड़ा विधानसभा से चुनकर आए बीजेपी विधायक चैतराम अटामी ने कहा कि काम के दम पर ही उन्हें जनता का आशीर्वाद मिला है। ये मोदी जी की गारंटी है और ये सारे काम
कोई भी काम नहीं रुकेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए मोदी जी की गारंटी है, हर काम यहाँ पर सफलतापूर्वक हो रहा है। जी न्यूज़।